तुम मुझे छोड़कर बहुत खुश हो ना? तुम्हारे बेटे ने खाना खाया या नहीं तुम अब ये भी नहीं पूछ सकती। प्यार से मेरा ख्याल रख सकती थी, पर मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी, तुम कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। ऐसा एक बार बोलो ना, तब मैं समझूंगा कि तुमने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है। समझी? तब तक के लिए तुम मुझसे दूर ही रहोगी। ऐसे ही फोटो में रह जाओगी तुम। बेटा, फोटो रख दी क्या? हाँ, रख दिया माँ। अब चले? ठीक है, चलो। नैनी, 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 ये क्या है बाबूजी? इतना ढूंढने के बाद भी वो हमें नहीं मिल रही। कहाँ गई होगी वो? क्या कहूँ बहू, चलो आसपास में उसे ढूंढते हैं। भांजे, भले ही तुम्हें ये पूजा पाठ वगैरह पसंद ना हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, इसे कहते हैं समझदारी। मैं जब अमेरिका में था ना, तब माँ इतनी घबराती नहीं थी। इनका डर खत्म हो जाए इसलिए पार्टिसिपेट किया, दैट्स ऑल। तो सिर्फ सासू मॉम के लिए कर रहे हो हवन, ससुर जी के लिए नहीं? हाँ सिमी, तुम चुप रहा करो। जो यज्ञ हो रहा है उसे हो जाने दो। दवा जाने के बाद भी आवाज कम नहीं हुई इसकी। ये हवन यज्ञ विशाल को भले ही पसंद ना हो, लेकिन विशाल हम सबको पसंद है, इसलिए हम सबको ये करना होगा। ठीक है, विशाल का मूड बदले इससे पहले कार्यक्रम शुरू करना बेहतर होगा ससुर जी। जगदीश, स्वामी जी। क्या विशाल का मंगल स्नान हो गया? नहीं स्वामी जी, अगर देर हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं जगदीश, उसके मृत्यु दोष का निवारण हो जाए इसलिए हम एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। भले ही वो नास्तिक हो, लेकिन भस्म से अभिभूत होने वाले वो भूतनाथ उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। ये सब आपकी कृपा है। तो फिर मंगल स्नान शुरू करें क्या? आरंभ कीजिए। ठीक है, चलो। जटातवी गलज्जला प्रवाहपावितस्थले गले बलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं शिवं शिवं शिवं। नैनी, नैनी, बेटी नैनी, नैनी, बेटी नैनी। तुम कहाँ हो नैनी? नैनी! हे विशालाक्षी माँ, आप चाहे तो यहाँ वहाँ कहीं भी रह सकती हैं, लेकिन मुझे जन्म देने वाली माँ मेरे गांव में मेरे लिए चिंता कर रही होंगी। नैनी, नैनी, बेटी नैनी। और मेरे दादाजी मुझे घर के बाहर रंगोली ना बनाते देखकर उनको लग रहा होगा कि मैं कहीं लापता हो गई हूँ, और वो मेरे लिए भूखे प्यासे उपवास करके अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे। नैनी, नैनी, बेटी नैनी। आप संभाल लेंगी ना माँ? नैनी, दादाजी, श्यामला माँ के पैर में कांटा चुभ गया है। श्यामला बहू, श्यामला, चप्पल पहन कर आना चाहिए था ना। वो पहनकर आती दादाजी, पर जल्दी जल्दी में भूल गई। ठीक है, मैं कांटा निकाल देता अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं बाबूजी? मुझे पाप लगेगा। आंखों में आंसू लेकर तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो ना श्यामला। अपने पैरों से कांटा निकालने के लिए मना मत करो। कोई बात नहीं है बहू,
ये दर्द नैनी के मिलने के बाद ही ठीक होगा। मैं यहाँ पर हूँ यह कहकर कोई देवी बुला रही है श्यामला। चलो इस तरफ से चलते हैं बाबूजी। शायद कोई बता दे कि किसने नैनी को उस तरफ जाते हुए देखा है। जल्दी से चलते हैं। चलो। हाँ चलो। चकार चंड तंडवम तनोतु ना शिवा शिवम 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 जटाकटाह संभ्रमा भ्रमानिलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवालरै विराजमानमूर्धनि दगा दगा दगज्जवाललालटापटवके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवम। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारा प्लान तो शिव जी के हवन में स्वाहा हो गया। तुम देख रही हो ना। हवन संपूर्ण करने के लिए परिवार के किसी महिला को आरती के लिए आना होगा। हासिनी, आओ बेटी। ये क्या है जी? मैं औरत नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती क्या? स्वामी जी लाइए, मुझे दीजिए। शिवा शिवा, हाथ से फिसल गया। क्या ये अपशगुन है स्वामी जी? माँ टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तू तो मुझे तसल्ली दे रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा विशाल। स्वामी जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं जगदीश। विशाल नेत्रों के स्वामी महादेव विशाल की अवश्य रक्षा करेंगे। विशाल बाबू की कलाई में ये रक्षा कवच बांधिए। मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। इसको भी मत गिरा दीजिएगा। ऐसा क्यों कह रही हो अहल्या? उस समय थाली मेरे हाथ से फिसल गई, इसलिए मैं आरती नहीं कर पाई। पर ये रक्षा धागा तो बांध ही सकती हूँ ना। माँ आप बांधिए। ऐसी बातों पर तो विशाल को विश्वास नहीं है, लेकिन माँ की खुशी के लिए विशाल कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। विशाल, अगले 9 दिनों तक ये धागा तुम्हें बांधे रखना है। यही तुम्हारा कवच है। ठीक है स्वामी जी। शुभम भूयात। आइए स्वामी जी, आइए। दीदी, इस पूजा को फ्लॉप करने के लिए तुमने आरती की थाली तो गिरा दी, लेकिन उसके रक्षा के लिए वो रक्षा धागा क्यों बांध दिया तुमने? अरे परशु, तुम सबने देखा कि उसकी कलाई पर मैंने धागा बांधा, लेकिन मैंने वो धागा ढीला बांधा है। हल्की हवा के झोंके से भी गिर जाएगा वो। मतलब
प्राण दोष में फिर से दोष आ जाएगा। दोष आएगा या जाएगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन विशाल के दिल में डर बना रहेगा और उस डर के साए में उसका परिवार भी तड़पता रहे, ये मैं चाहती हूँ। बिना देर किए हमें उसे अमेरिका भेजना होगा। वो काम मुझ पर छोड़ दो दीदी। क्या हुआ माँ? अलंकृत करने के बाद भी खुशी नहीं झलक रही। समझ गई, आपकी पसंदीदा वेद मंत्र का उच्चारण नहीं किया इसलिए ना? क्या करूं? मैं भी चाहती हूँ कि मंत्र का उच्चारण करके आरती करूं, लेकिन मुझे मंत्र नहीं आते हैं माँ। श्री काशी विशालाक्षी भजे हम, श्री काशी विशालाक्षी भजे हम, काशी विश्वेश्वर मनोल्लासकारिणे, करुणालस लहरिणी गुरु गुह विश्वासिनी, काशी विशालाक्षी भजे हम। बेटी नैनी। दादाजी। बेटी नैनी। माँ। शिवा। आज से पहले तो तूने ऐसा कभी भी नहीं किया, आज ऐसे बिना बताए क्यों आ गई नैनी? तुम बिना बताए चली आई तो हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटी। आपके साथ रहने पर आप लोगों की निंदा होती है। गांव वाले कुछ भी कहेंगे तो तू गांव छोड़कर चली जाएगी क्या? तू जहाँ रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी नैनी। नहीं माँ, आप शांतिपुर जाइए और सुमन का ख्याल रखिए। उससे मुझे क्या है? उसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। मैं तो तेरे साथ रहूंगी। मुझे तेरे साथ रहना है बेटी। आज के साथ मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, सुमन के कुछ सपने हैं, वो सुख वैभव चाहती है। मैं उसके बीच नहीं आना चाहती। बहन की खुशी के लिए ही मैं आप लोगों से इतनी दूर आई हूँ। तेरी भी तो जिंदगी है ना। मैं भी चाहती हूँ कि तेरा अपना घर हो, पति हो, बच्चे हो। ये देखने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? सपने देखने का अधिकार सबको नहीं होता माँ। आप समझाइए ना माँ को दादाजी। अंधेरा होने से पहले आप लोग गांव लौट जाइए। अब तुम मिल गई हो तो हम लोग तुम्हें छोड़कर कैसे जाएंगे? दादाजी। तुम्हारी माँ सुमन के साथ रहेगी और मैं यहीं रहूंगा बेटी। दादाजी। तुमको मेरी कसम है बेटी। श्यामला, यहाँ भी विशालाक्षी माता का मंदिर है। हम लोग यहीं पर पूजा करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, शिवा, आप लोग आते रहिएगा। नहीं, अपना ख्याल रखना। माँ, चलो चलते हैं। मैं भी आपके साथ कुछ दूर चलती हूँ माँ, चलिए। तुम अपने मन को दुखी मत करो श्यामला, मैं यहाँ हूँ ना। ये लीजिए ससुर जी। थैंक्स बेटी। कॉफी है ससुर जी। सिर्फ खाने पीने की चीजों में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, चाय और कॉफी में नहीं। घर की बहू जब चहकेंगी तभी तो घर में रौनक रहती है। इस घर में देवरानी को ले आइए, फिर देखिएगा घर की रौनक कैसे बढ़ेगी। घर में दूसरी बहू आए इससे पहले तुम जाकर नहा लो तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो माँ जी? मैं तो सुबह ही नहा चुकी हूँ। बेटी हासिनी, इनके कहने का मतलब है कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने का समय हो गया है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये बात मेरे पति से कहिए। मामा जी, ये मेरी इज्जत का कचरा कर देगी। ये टॉपिक ही चेंज कर दो। इस घर का अपशगुन, अशांति, ये सब गंगा में बहाने के लिए शबरी दादी काशी गई हुई है ना। दादी के वापस आने तक भाभी का ये सपना जरूर पूरा होगा, देख लेना। मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुम ये बात नहीं समझोगी।
रहने दो तुम। पूजा किए 10 मिनट भी नहीं हुए और इसने कपड़े बदल लिए। ऐसा क्यों जीजा जी? आज तुम्हें ऑफिस जाने से मना किया था ना विशाल? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ डैड, लक्ष्मीपुर जा रहा हूँ। लक्ष्मीपुर? अभी क्यों? वहाँ हमारी जो जमीन है उस पर हमने जो रिजॉर्ट बनाने का सोचा है, उसे देखकर आने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। 9 दिन तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है ना? तुम्हारी बातों का जवाब विशाल नहीं देगा। तुमसे बात करना उसे पसंद नहीं है। बात नहीं करता तो क्या उसका कहना भी नहीं मानेगा क्या? तुम्हारा दोष मिटाने के लिए ही यह हवन करवाया गया। डैड, वो कोई मृत्युंजय हवन यज्ञ था, माँ ने कहा इसलिए मैंने किया। अच्छा होगा ऐसा आप मानते होंगे। मुझे इस सब पर भरोसा नहीं, और हाँ, आगे से इस तरह की बातें बोलकर मुझे रोकिएगा मत। मैं सिर्फ अपनी बात मानने के लिए कह रहा हूँ। जाने दीजिए ना, हमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। विशाल, तुम्हें कुछ ना हो ऐसा तो हम सब चाहते हैं ना, लेकिन तुम्हारी वापस लौटने तक पापा जी घर पर बहुत टेंशन में रहेंगे ना। भाभी, मैं अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा हूँ। मुझे ये भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेकार की बातें हैं सब। मुझे तो यह धागा बांधना भी पसंद नहीं है। विशाल, अगले 9 दिनों तक ये धागा तुम्हें बांधे रखना है। अरे विशाल, उसे मत खोलना, वही तुम्हारा श्री राम रक्षक है। इट्स ऑल राइट। ये धागा मेरी रक्षा करेगा ना? नो वरीज, लेट मी गो नाउ। विशाल, तुम्हें अकेले भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने साथ माँ को लेकर जाता हूँ। ओके, मैं इसके साथ जाती हूँ। दीदी, तुम जाओगी? तो क्या तुम जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत बोरिंग ट्रिप है दीदी। तुम लोग यहाँ रहकर जो काम करने हैं वो पूरे करो। कार के ब्रेक्स फेल कर दिए हैं, तुम भी सीधा ऊपर चली जाओगी। संभाल के जाइएगा माँ। तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेजना चाहती थी मैं, लेकिन गांव वालों ने तो तुझे गांव से ही निकाल दिया। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है माँ, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। सबकी भलाई करने वाली के साथ इस गांव के लोग भला क्यों नहीं कर रहे? श्यामला माँ, तुम इस तरह दुखी हो जाओगी तो नैनी खुश कैसे रह पाएगी? हाँ माँ, वैसे भी मैं बहुत दूर नहीं हूँ, माता की छत्र छाया में हूँ।
यहाँ से जोर से पुकारूंगी तो मेरी आवाज हमारे गांव तक सुनाई देगी। ये रख ले बेटी। क्यों माँ? इन पैसों से कुछ खा लेना। ले लो नैनी, वरना सुमन इन पैसों को माँ से छीन लेगी। सुमन को ही दे दो माँ, वो इससे कुछ खरीद लेगी। क्यों? मुझसे पैसा ना लेने का मन बना चुकी है? ले लूंगी माँ। मुझे बस आपके गले लगना है माँ।